दूध पीने का टाइम हो चुका है, 8 बज रहे हैं, तो दूध पीने का टाइम तो होगा ही होगा। और उससे पहले मैं क्या कर रहा था, उससे पहले मैं यूट्यूब पे स्क्रॉल कर रहा था कि मेरे को कोई अच्छा एंटरटेनमेंट का सोर्स दिख जाए, बट मेरे को कुछ दिख नहीं रहा था। तो सोचा दोबारा से अपने जेई वाले पे जाते हैं, मतलब जेई वाले कुछ ना कुछ तो कंटेंट डालते ही रहते हैं ना। मेरे को एक अंदर से चुल हुई, क्योंकि जेई मेरा पास्ट है, तो पास्ट में मैं दोबारा बार बार झांकते रहता हूँ, ये मेरी आदत है ना। फिर चाहे वो लड़की का केस में हो, फिर चाहे किसी और केस में हो, इसलिए मेरे को पास्ट में जाने की आदत है। तो फिर मैं पास्ट में चला गया, तो मैंने यूट्यूब पे डाला जेई ब्लॉगर 2025। आई नो ये 2026 चल रहा है और एपिलर अटेम्प्ट आने वाला है तुम लोगों का, जो भी 2026 देंगे। बट तब भी मैंने 2025 डाल के सर्च करा, क्योंकि मैं सिर्फ अपने वालों को देखना देखना चाहता हूँ। मेरे को तो कोई दूसरे वाले से कोई मतलब नहीं है 2026 वालों की। तो जब मैं 2026 सॉरी 25 डालता हूँ, तो सबसे पहले मेरे सामने एक लड़की का चैनल आता है, जो कि उसका चैनल डेड है, क्योंकि उसने 7 महीने से कोई वीडियो अपलोड नहीं करी है। शायद वो अपनी लाइफ में कहीं बिजी होगी। तो ठीक है। उसके बाद आता है एक बंदे का चैनल जो कि आईआईटी जम्मू में है। आप जानते हो कि कौन है, 12 के सब्सक्राइबर्स हैं उस बंदे के, जो कि बढ़िया कर रहा है आईआईटी में रह के। फिर एक और बंदा है जो कि था जैक ब्लॉग्स करके, आपको शायद याद होगा, जो कि अगर जो जेई ब्लॉगर्स को फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा कि जैक ब्लॉग्स कौन है। फिर उसके बाद और 2-3 लोग आते हैं, जो कि उन लोगों ने, एक भाई था मेरा जो कि शायद एमपी का ही है, डबरा में रहता है। उस बंदे ने क्या करा था, उसने कॉलेज सिलेक्शन फॉर्म जब भरते हैं तो उसने गलत कॉलेज सिलेक्ट कर लिया था, जिसकी वजह से वो, उसकी परसेंटाइल की ऐसी धरी की धरी रह गई। फिर वो कोई दूसरा कॉलेज ज्वाइन करता है, फिर वो दोबारा से, जब कॉलेज के 4-5 महीने बीत जाते हैं उसके बाद फिर उसको रियलाइज होता है कि नहीं भाई साहब, मेरे को तो जेई 2026 देना ही देना है। तो वो जेई 2026 की तैयारी करता है, और उस बार भी वो बढ़िया करता है, बढ़िया करता है। आप शायद जाके देख लेना। क्या नाम था बंदे का, जोगी ब्लॉग्स, हाँ। भाई को सल्यूट कि 4 महीने के अंदर ही भाई थे निशान जिंदल वाला भाई ने काम करा है, सल्यूट भाई आप तुमको। फिर उसके बाद आते हैं एक दो और लोग। उसमें से एक बंदा है जिसका मैं नाम नहीं लूंगा, ठीक है। बंदे के 1.1 के सब्सक्राइबर से थोड़ा सा हट्टा कट्टा भाई है अपना। भाई ने एक शॉर्ट डाला था या फिर वीडियो डाली थी, क्या था उसका जो थंबनेल था, वो था द आर्ट ऑफ बीइंग अलोन। मेरे को, मैं उसको पढ़ के इतना ज़्यादा ट्रिगर हो गया, पता नहीं क्यों हो गया। आई एम रियली सॉरी अगर तुम में से किसी को लग रहा है कि ये बंदा तो छोटी छोटी चीज़ों पर ट्रिगर हो जाता है भाई। उसका ये जो टाइटल था या फिर थंबनेल में जो भी लिखा था कि द आर्ट ऑफ बीइंग अलोन, भाई इसको एक चीज़ समझो तुम, अकेले रहने को इन लोगों ने एक आर्ट फॉर्म बना दिया है। मैं समझ सकता हूँ अगर तुम बोलोगे द आर्ट ऑफ सोशल स्किल्स, या फिर द आर्ट ऑफ टॉकिंग टू पीपल, द आर्ट ऑफ मैनिपुलेशन, अगर ऐसे कुछ भी तुम बोलोगे, मैं खुल के तुम्हारे लिए ताली बजाऊंगा, ठीक है, मैं तुम्हें सल्यूट ठोकूंगा। बट तुम अगर अकेले रहने को एक आर्ट बोल रहे हो आज के टाइम पे, 2026 के टाइम पे, तो भाई तुमसे बड़ा मूर्ख और कोई नहीं है। मतलब भाई, तुम उन बंदों को देखो जो अपने घर में अकेले रहते हैं, वो कॉलेज में आ चुके हैं, ठीक है, जेई उनका नहीं निकला, जैसे मेरा नहीं निकला, मेरा एडवांस नहीं निकला, फिर मैं दूसरे कॉलेज में आ गया। जो बंदे कॉलेज में आके भी अकेले हैं, मतलब दैट नॉट दैट मच अकेले, बट अकेला फील करते हैं, कुछ हो सकता है उनकी लाइफ में, जिनको गुस्सा आती है कि मैं अकेला क्यों हूँ, मेरी जिंदगी ऐसी क्यों है। थोड़ा सा दूध पी। उनको जब इतनी गुस्सा आती है, वो कोसते हैं अपनी जिंदगी को, और तुम भाई साहब लिख रहे हो कि द आर्ट ऑफ बीइंग अलोन। भाई देखो, तुम्हें ही पता पड़ जाएगा जब तुम्हारा जेई 2026 पूरा खत्म हो जाएगा, जब तुम्हारा ना मेंस में निकलेगा ना तुम्हारा एडवांस में निकलेगा, उसके बाद फिर तुम्हें भी कॉलेज में आना ही पड़ेगा। तुम्हारे माँ बाप तुमको लात मार के तुम्हें कॉलेज में भेजेंगे। फिर जब तुम अकेले होगे, फिर तुम बोलना द आर्ट ऑफ बीइंग अलोन, ठीक है। तो इस आर्ट को फिर दोबारा से रिकॉल करना अपने माइंड में कि हाँ, जो जेई 2026 के टाइम पे मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने बताया था कि अकेले रहना सीखो। अकेले रहना है ना, अपने आप में एक बड़ी शक्ति है। मतलब ऐसी शक्ति सिर्फ बहुत ही कम लोगों के अंदर होती है। मतलब बहुत ही कम लोग, सर्वशक्तिमान लोग ही होते हैं जो सिर्फ अकेले रह सकते हैं। सबके बस की बात नहीं है अकेले रहना
कर दो मेरे को, ठीक है। मैं अकेला रहते रहते थक गया हूँ। मैं बोलता हूँ भाई प्लीज ऐसी वीडियोस मत बनाया करो कोई भी। सिर्फ उस बंदे को मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैंने उस बंदे की बिहाफ पे, मतलब मैंने उस बंदे को पॉइंट करते हुए मैं सभी और बंदों को मैं बोलना चाहता हूँ, और बंदियों को बोलना चाहता हूँ कि कोई भी ऐसी वीडियोस मत बनाया करो जिसमें तुम अकेला रहना सिखा रहे हो दूसरों को, कि अकेला रहा करो, ठीक है। खुद को अपग्रेड करने में लग जाओ, ठीक है। थोड़े टाइम के लिए खुद को अकेला कर लो। भाई ऐसे कोई अपग्रेड नहीं हो सकता। इंसान हम लोग हैं, हम लोग सोशल बींग्स हैं, हम लोग एक साथ रहने के लिए बने हैं। इस बात को अपने दिमाग में घुसेड़ लो। अकेले रहना मत करो, अकेले रहना मत सीखो और ना किसी को सिखाओ। दैट्स ऑल। धन्यवाद।